आज हम सभी हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहे हैं। विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे प्रश्न उनके बारे में उठाए। उसमें से विद्यार्थियों ने कहा कि कल का जो मैंने लेख लिखा था बाबा साहब के बारे में, कि बाबा साहब ने 4 गुण महत्वपूर्ण थे। मैंने शीर्षक दिया था भीम को संविधान निर्माता बनाने वाले गुण। तो उसमें मैंने प्यास, प्रतिभा, परिश्रम और प्रशिक्षण, इन 4 गुणों के बारे में बताया था। तो हमारे विद्यार्थियों को यह समझ में नहीं आया कि प्रतिभा, प्यास, परिश्रम, प्रशिक्षण में प्रतिभा किसको कहते हैं, प्यास का मतलब क्या है। आप सभी को स्कूलिंग डेज में, स्कूलों में जो शिक्षा दी गई है, वहां पर अच्छे टीचर नहीं होने का यह दुष्परिणाम है। ये सब सारी चीजें आप लोगों को स्कूलों में बताई जानी चाहिए। और आप लोग प्रत्येक दिन समाचार पत्र भी नहीं पढ़ते हैं, मौलिक पुस्तकों को नहीं खरीदते हैं। इस कारण से ऐसी दिक्कत हो रही है। तो बाबा साहब का जन्म दिवस जो कल 14 अप्रैल को मनाया गया, पूरे देश में, वह आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायी हो सकता है। क्योंकि वे आप ही के समान प्रतिकूल परिस्थितियों से निकल करके उस ऊंचाई को पाए। यदि एक व्यक्ति भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, प्रतिकूल परिस्थितियों से निकलकर ऊंचाइयां चुन ले, तो यह प्रमाण हो जाता है कि दूसरा व्यक्ति भी उन प्रतिकूल परिस्थितियों से निकल करके उस ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। उनके सामने में सबसे बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति क्या थी? उस समय समाज में अस्पृश्यता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनटचेबिलिटी, बहुत पसंद। ऐसी मान्यता थी लोगों की, उनकी जातियों की, कि उनका स्पर्श होते ही हम भी अशुद्ध हो जाते हैं। देखो सोच क्या कर सकती है, सोच क्या कर सकती है। इंसान को छूने से कतराता है। सब कोई उसी भगवान के यहां से आए हैं, लेकिन यहां पर हम सभी ने अलग अलग जाति बना दी, अलग अलग धर्म बना दिए। कई आधारों पर हम लोग आपस में भेदभाव करते हैं, जबकि हमारा संविधान कहता है कि जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, भाषा, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस कुल में कोई जन्म लेता है, किस क्षेत्र में जन्म लेता है, किस लिंग में जन्म लेता है, यह अपने बस की तो बात नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत अच्छे
यह प्रश्न उठाया है कि मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है? क्यारियां तो हमने बनाई है, ऊपर से जो भी बीज गिरेगा वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी में गिरेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में गिरेगा, किसी स्थान में गिरेगा। तो वैसे समाज में जहां पर लोग आपको छूना तक नहीं चाहते हैं, तो भीमराव इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कि उन्होंने भारत का संविधान निर्माता भारत रत्न उन्हें दिया गया। तो उनमें सबसे बड़ा गुण जिसको कहा जाए वो क्या? मेरे हिसाब से प्यास, प्यास, प्यास। बांसवाड़ा के विद्यार्थियों में इस प्यास की बहुत कमी दिखाई देती है। प्यास का मतलब क्या हुआ? एक उदाहरण से समझो कि तुम्हें प्यास लगी हो तो पानी पीने के लिए तुम कहां तक पहुंच जाओगे? क्योंकि कितनी भी दूरी हो, प्यास के बिना तुम्हारे प्राण पके हुए उड़ जाएंगे। इसीलिए पानी की खोज में लोग सागर तक पहुंच जाते, सागर तक पहुंच, सागर तक। ज्ञान की प्यास उनकी इतनी थी कि वे सारे अपमान को सहते अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाए। ज्ञान। एक विद्यार्थी ने पूछा है कि सर ये प्रतिभा क्या है? प्रतिभा का मतलब होता है पिछले जन्मों का कुछ संस्कार बीज रूप में आप लेकर आए हैं। बीज रूप में आप लेकर आए। जिस समाज में चौथी पास से ज्यादा लोग नहीं मिलते थे, उस समाज से निकल करके भीमराव देश ही नहीं विदेशों के भी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त। तो प्रतिभा हुआ बीज रूप में जो परमात्मा ने हमें दे करके भेजा है, और प्यास हुआ कि उस बीज को विकसित करने हम कितने बेचैन, कितने कष्ट सह सकते हैं, कितने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करके अपने अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी? दोनों में एक निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतियोगिता की। कछुआ बहुत धीमे चलता है, कछुआ चाल। कोई धीमे काम करता है तो हम कहते हैं कछुआ चाल। लेकिन कछुआ धीमे धीमे आगे बढ़ते गया, उसकी निगाहों में मंजिल। खरगोश ने सोचा कि कछुआ मेरे साथ क्या दौड़ में जीतेगा, मैं तो इतनी तेज दौड़ता हूं कि कभी भी क्षण मात्र में मंजिल तक पहुंच। और एक घने पेड़ की छाया में वो आराम करने लगा और उसे नींद आ गई। कहानी कहती है कि कछुआ जीते, कछुआ जीते। अब यह कहानी क्या आपको संदेश है? कहानी यह संदेश दे रही है कि आपके पास कितनी भी अच्छी प्रतिभा हो, लेकिन प्यास नहीं हो तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आप देखो किस चीज की प्रतिभा है,
किसी में पढ़ने की प्रतिभा हो सकती है, किसी में नाचने की, किसी में गाने की, कई प्रकार की प्रतिभा, कोई ना कोई प्रतिभा तो दे करके भगवान आपको भेजा है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि हम अपने को पहचाने, हम अपने को पहचाने कि किस प्रकार की प्रतिभा, और उसको निखारने के लिए प्यास को हम जगाएं, प्यास को हम जगाएं। लेकिन इन दो के साथ मैंने उस लेख में बताया है, विद्यार्थियों ने पूछा कि इन दो के साथ और भी दो तत्व जरूरी हैं जिन्होंने बाबा साहब को संवारा, निखारा, ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वे दो तत्व हैं परिश्रम और प्रशिक्षण। परिश्रम और प्रशिक्षण। परिश्रम का मतलब क्या हुआ? बाबा साहब दिन रात मेहनत करते, दिन रात। मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह। आप लोग भी बोलो तब आपको समझ में आएगा। मेरे हाथों की लकीरों के, मेरे हाथों के लकीरों के इजाफे हैं गवाह, इजाफे हैं गवाह। मैंने पत्थर की तरह खुद को, मैंने पत्थर की तरह खुद को तरासा है बहुत, तरासा है बहुत। जो भी मिलता है, जो भी मिलता है मुकद्दर का गिला करता है, मुकद्दर का गिला करता है, और मुझको अपने हाथों पे भरोसा है बहुत। हाथों पे भरोसा है बहुत। परिश्रम का मतलब हुआ आप जिंदगी को अपने हाथों में लीजिए, जिंदगी को अपने हाथों में लीजिए। आपकी मेहनत बहुत रंग लाएगी, मेहनत कीजिए। यहाँ के बच्चे पढ़ाई में मेहनत नहीं कर रहे। बाबा साहब की निजी लाइब्रेरी में बहुत पुस्तकें पढ़ रहे। आप लोगों ने मौलिक पुस्तकें खरीदना ही छोड़ दिया। वे नई नई पुस्तकें अपने पास रखते थे। जब वे मरे तो उनकी निजी लाइब्रेरी में 35,000 पुस्तक, इतनी ज्यादा पुस्तकें किसी एक व्यक्ति के पास मिलनी मुश्किल है। तो पुस्तकों से परिश्रम के साथ वो भी जुड़ेगा। परिश्रम किस बात का कीजिएगा? पुस्तक होगा तब तो पढ़िएगा। आप लोगों ने मौलिक पुस्तकों की संस्कृति छोड़कर पासबुक की विकृति अपनाई। और दूसरा, अपने पर भरोसा कीजिए। ट्यूशन या कोचिंग में दूसरा कोई पढ़ा देगा, लेकिन स्वाध्याय की प्रवृत्ति के बिना किसी भी चीज को अपने से पढ़ करके समझने की क्षमता नहीं है। तो तीसरा तत्व है बाबा साहब के निर्माण में कौन सा? परिश्रम। पहली प्रतिभा, दूसरी प्यास, तीसरा प्रशिक्षण। परिश्रम की, परिश्रम। और चौथा है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब क्या हुआ? प्रशिक्षण का मतलब हुआ कि आप जो समय और शक्ति दे रहे हैं वह आपको मंजिल की ओर ले जा रहा है। इसको कौन बताएगा? टीचर। इसीलिए शिक्षकों की संगति कीजिए, पढ़ने वालों की संगति कीजिए। एक पुस्तकों की संगति, दूसरा शिक्षकों की संगति। उनको टीचर इतना प्रेम करते थे कि उनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव उनके भीमाबाई उनके माता का नाम, रामजी उनके पिता जी का नाम। लोग कहते हैं कि अंबेडकर उनके शिक्षक का नाम। प्रेम से एक ब्राह्मण शिक्षक थे, उन्होंने उस विद्यार्थी को अपना सरनेम दिया। देखो कितना प्रेम होगा। सोचो, शिक्षक। एक और उनके शिक्षक थे जिन्होंने उनको टीचिंग ऑफ बुद्धा की किताब दी, स्कूल में किताब दी, और उनके बाद में जीवन का इतना बड़ा आधार बनी कि वे बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए।
उसी टीचर ने उनको स्कॉलरशिप दिलवाने के लिए गायकवाड़, महाराजा गायकवाड़ से मिलवाया। प्रशिक्षण भी जरूरी है, शिक्षक भी जरूरी है। आपसे अकेले जीवन की नैया पार नहीं होती, कोई बताने वाला चाहिए कि नाव सही दिशा में जा रही है कि नहीं। मूंग के ढेर को हल्की सी तमाजत भी बहुत हो सके तो किसी शक्ल में ढालो मुझको। पढ़ने वाला विद्यार्थी यह करता है कि हे गुरुदेव, मैं मूंग का ढेर हूं, इधर उधर बिखर जाऊं। मूंग के ढेर को हल्की सी तमाजत भी बहुत हो सके तो किसी शक्ल में ढालो मुझको, तुमसे तनहा न हटेगा इस सब की स्याही का तिलस्म। मैंने पहले ही कहा था कि जला लो मुझे। आपको ढलने की तमन्ना हो और शिक्षक को उस उद्देश्य से जलने की बेचैनी हो, तब क्रांति घटित होती है, तब क्रांति घटित होती है। प्रशिक्षण भी आपको समझ में आया। प्रशिक्षण शिक्षक आपको बताता है कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। तो इन चारों तत्वों को यदि आप ध्यान में रखेंगे, 25 सालों से बांसवाड़ा के विद्यार्थियों को हर रविवार को भी मैं निःशुल्क संबोधित करता हूं, चर्चाएं करता हूं, नियमित रूप से लेख लिखता हूं 25 सालों से। आज विद्यार्थी ने जब प्रश्न किया कि मेरा लेख बहुत सरल शब्दों में आपको ध्यान में रख करके मैं लिखता हूं, वह भी समझ में नहीं आया तो मुझे चिंता हुई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाबा साहब को संविधान निर्माता, भीम को संविधान निर्माता बनाने वाले 4 गुण, प्यास क्या है, प्रतिभा क्या है, परिश्रम क्या है, प्रशिक्षण क्या है, चारों तत्वों की जरूरत होती है। एक छोटा उदाहरण और आप ले लो। एक बीज है, एक बीज बो देती हो तो क्या हो जाता है, वृक्ष। क्या हो जाता है, वृक्ष। लेकिन बीज को सही भूमि में बोना पड़ता है। भूमि उपजाऊ चाहिए, उपजाऊ नहीं हो तो तुम रोड पर फेंक दो, बीज अंकुरित होगा? भूमि उपजाऊ चाहिए। उसके बाद बीज को बोने के बाद उसमें खाद पानी डालना पड़ता है, क्योंकि बीज में खाद पानी नहीं डालिएगा आप प्यासे नहीं होइएगा। बीज में प्रतिभा तो है वृक्ष होने की, लेकिन खाद पानी नहीं डालने पर बीज खिलेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा। तो आपको प्यास और परिश्रम, खाद पानी, उसके बाद आप देखिएगा एक माली होता है। माली क्या करता है, खरपतवार को हटाता है, अगल बगल से खरपतवार उगाते हैं, दुर्गुण उगाते हैं। विद्यार्थी प्रायः अपने रास्ते से भटकने लगते हैं, माली खरपतवार को हटाता है। शिक्षक आपकी कमजोरियों को बताता है, शिक्षक आपकी कमजोरियों को बताता है, माली का काम करता है, खाद पानी सही मात्रा में देता है, तब बीज खिलता है। भारत की इस भूमि पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भीमराव का बीज खिला। उसमें उनकी प्रतिभा का, प्यास का योगदान था, परिश्रम का योगदान था, लेकिन प्रशिक्षण का भी बहुत बड़ा योगदान। इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने को मिला तभी तो इतनी ऊंचाई पर हो गए। आपको क्या स्कूलों में अच्छे टीचर मिले, कॉलेजों में सारे विषय के शिक्षक मिलते हैं? नहीं। यहाँ के विद्यार्थियों की हालत देख करके विद्यार्थी पूछते हैं कि सर 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं है, कैसे होगा जीवन सुधरेगा? बाबा साहब ने जो प्रतिभा की, जो बीज था, प्यास थी, बहुत विद्यार्थियों के पास हो सकता है, लेकिन उसके लिए परिश्रम भी चाहिए, प्रशिक्षण भी चाहिए। इसलिए मैं अपनी बात यह कहते हुए समाप्त करना चाहता हूं कि एक जीवन प्रतिकूल परिस्थितियों में खिल सकता है, एक
बाग में एक फूल खिल गया तो दूसरा बीज क्यों खिल करके फूल नहीं बना, वृक्ष नहीं बना? कुछ तो कारण होगा। सबको खिलने का मौका होना चाहिए। शिक्षा भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। बाबा साहब ने संविधान लिखा शिक्षा के कारण, और संविधान, एक विद्यार्थी गजब प्रश्न करते हैं कि बोले कि सर क्या आज बाबा साहब का संविधान खतरे में है? यदि शिक्षा सही नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तो बाबा साहब भी खतरे में है और संविधान भी खतरे में है, दोनों खतरे में है। बाबा साहब के बारे में भी आप लोग कितना जानते हैं? कुछ नहीं। विद्यार्थियों से पूछने पर कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि शिक्षा पर आपका ध्यान नहीं। किसी टीचर ने स्कूल में अच्छा नहीं बताया। और संविधान के बारे में कितना जानते हैं? अब संविधान में देखो आपके सारे देश कैसे चलेगा, व्यक्ति को क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, सारी बातें संविधान में लिखी हुई है। उसको आप पढ़ते नहीं है। बाबा साहब तो कितनी पुस्तकों को पढ़ते थे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हरदीप जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय एक आपको अवसर देता है कि यहां पर आप अपनी प्यास को लेकर के आए हैं और शिक्षक के सहयोग से, उनके प्रशिक्षण से, अपना परिश्रम द्वारा मौलिक पुस्तकों को खरीद करके अपनी प्रतिभा के बीज को खिलाएं। परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि बाबा साहब की प्रतिभा जिस प्रकार से बीज से वट वृक्ष बनी, उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। महिलाओं को उन्होंने संविधान में अधिकार दिलाया, श्रमिकों को अधिकार दिलाया। उन बाबा साहब के बारे में यदि आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो आप जीवन में बहुत चीजों से वंचित रह जाएंगे और सबसे बड़ा अन्याय आप अपने साथ करेंगे। इसीलिए हम सभी एक साथ बोले, हम शपथ पूर्वक कहते हैं कि बाबा साहब की राह पर चलेंगे। हम अपनी प्रतिभा को पहचान कर अपनी प्यास को जगाकर अपने परिश्रम के द्वारा अपने शिक्षकों के प्रशिक्षण से जीवन को ऊंचाइयां देंगे।